हेलो बच्चा लोग, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट मतलब नल सेट को हम एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट कह सकते हैं। एम्प्टी सेट या नल सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। हमें उन ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट बताना है जो 2 से डिविजिबल हो। आपको पता है आपके ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। आपके ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये सारे आपके ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन आपको पता है इनमें से कोई भी नंबर देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है। इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो यानी हमारे पास ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। तो ये वाला हमारा सेट जो है वो एम्प्टी सेट होगा या फिर नल सेट होगा। दूसरा है आपका सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं। इवन नंबर्स होते हैं आपके 2, 4, 6, है ना। लेकिन हमें बताना है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स आपके कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स आपके वो होते हैं जिनका फैक्टर वो खुद हो और 1 हो। जैसे यहाँ पर देखिए 2 का फैक्टर एक तो वो खुद है, दूसरा 1 है। 2 का फैक्टर एक तो वो खुद है और दूसरा 1 है। इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं है। लेकिन 4 का फैक्टर देखिए 2 भी है और इसके अलावा ये 4 खुद भी होगा, है ना, और 1 भी होगा। इसी तरह 6 का फैक्टर देखिए 2 भी है, 3 भी है। तो यानी ये हमारे इवन नंबर्स तो हैं लेकिन प्राइम नंबर नहीं होंगे। लेकिन 2 हमारा इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो यानी इस सेट में जो सेकंड सेट में एलिमेंट होगा वो क्या होगा। सेकंड सेट में हमारा एलिमेंट होगा 2, जो कि एक इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। नेक्स्ट देखते हैं हम, x इज़ अ नेचुरल नंबर वेयर x इज़ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। x हमारा एक नेचुरल नंबर है जहाँ पर ये जो x है वो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। ये x जो है वो क्या है हमारा 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। अब आप बताइए 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। 1, 2, 3, 4। ये नेचुरल नंबर 5 से छोटे होते हैं। लेकिन क्या ये नंबर 7 से बड़े हो सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं हो सकता जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, है ना। तो इसलिए ये जो हमारा थर्ड सेट है वो भी हमारा नल सेट होगा। फोर्थ है हमारा y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। कोई भी 2 पैरेलल लाइंस है और y क्या है हमारा पॉइंट है जो उनके बीच में कॉमन है। मान लीजिए ये दो लाइनें हैं, इनके बीच में हमें एक कॉमन पॉइंट दिखाना है। अब पैरेलल लाइंस है तो वो हमेशा ऐसे ही जाएंगी और ये पैरेलल लाइन भी हमेशा ऐसे ही जाएगी। तो आप सोचिए इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट कैसे हो सकता है। यानी कि इनके बीच में कभी भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारा ये वाला सेट भी एम्प्टी सेट होगा। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनमें से कौन से सेट्स हैं जो फाइनाइट हैं और इनफाइनाइट हैं। तो सबसे पहले फाइनाइट सेट वो होते हैं जिन एम्प्टी सेट को हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं, या फिर वो सेट जिनमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको भी हम फाइनाइट सेट कहते हैं। और जिसमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स हों उनको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। यहाँ पर देखिए द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। अब आपको पता है एक साल में सिर्फ 12 महीने होते हैं, है ना, जनवरी टू दिसंबर। तो ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा फाइनाइट सेट होगा क्योंकि हमें पता है कि एक सेट में सिर्फ 12 महीने ही होते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए 1, 2, 3। अब ये क्या है, ये नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहा है और यहाँ पर नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स को दिखाया गया है। तो यानी ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। ये देखिए यहाँ पर 1 to 100 सिर्फ 1 से लेकर 100 तक के नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। इसके आगे और कोई एलिमेंट्स को नहीं। तो यानी हमें पता है कि इसमें सिर्फ कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दिखाया गया है। वो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 1 to 100। तो ये हमारा फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब सोचिए 100 से जो बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो कितने सारे हो सकते हैं। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स में तो 101, 102, 103, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, पता नहीं कितने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, यानी इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। देन है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब सोचिए 99 से लेस जो प्राइम नंबर होंगे उनका तो कुछ ही नंबर्स होंगे ना, कुछ ही नंबर्स होंगे जो केवल 99 से लेस होंगे। तो इसीलिए ये हमारा फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट है
द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसमें भी आपको यही बताना है ये कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए ये मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है ना, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई और ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सोचिए पूछा गया है कि सेट ऑफ लाइंस जो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आप कितनी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आप जितनी चाहे उतनी सारी पैरेलल लाइंस बना सकते हैं इस वाई एक्स एक्सिस के ना। तो यानी जो सेट होगा लाइंस का जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो इनफाइनाइट होगा। आप इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल में। दूसरा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप सब ने बचपन से पढ़ा है ना कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में केवल 26 लेटर्स होते हैं, जो कि हमने गा गा के बचपन में सीखे हैं, ABCDEFG, है ना। तो यानी ये जो है वो फाइनाइट सेट है, यानी केवल 26 अल्फ़ाबेट्स इसमें होंगे A टू लेकर Z। तो ये हमारा फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे नंबर्स जो 5 के मल्टीपल हैं, तो अनलिमिटेड नंबर होंगे जो 5 के मल्टीपल होंगे, है ना, जैसे 25 125 625, इस तरह से अनलिमिटेड नंबर है जो 5 के मल्टीपल हैं। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो इस पृथ्वी पर रहने वाले जो जानवर हैं वो केवल कुछ ही होंगे ना, कुछ ही टाइप के एनिमल्स होंगे। अगर हम चाहें तो हम पता कर सकते हैं कि इस पृथ्वी पर कितने एनिमल्स रहते हैं, है ना। तो कुछ ही एनिमल्स होंगे जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, यानी एक फाइनाइट एनिमल्स है। ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट है, ऐसा तो नहीं है, फाइनाइट एनिमल्स हैं। तो यानी ये हमारा फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या, ये ओरिजिन 0,0। अब आप सोचिए इसके थ्रू आप कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, इसके थ्रू आप अनलिमिटेड सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो यानी ये हमारा जो होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे क्या यार ये एक्सरसाइज तो एकदम हलवा है ना। तो चलिए यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन से सेट्स हैं जो इक्वल है, कौन से A इज इक्वल टू B है या नहीं। यहाँ पर देखिए ABCD और यहाँ पे भी ABCD, यानी जो एलिमेंट्स इसमें है वही सेम एलिमेंट्स इसमें है। तो यहाँ पर हमारा A इज इक्वल टू B होगा। नेक्स्ट 4 8 12 6 16, यहाँ पर देखिए 4 8 16 18, यहाँ पर हमारा 12 है जो कि इस सेट में नहीं है, और यहाँ पर हमारा 18 है जो कि इस सेट में नहीं है। तो यहाँ पर हमारा A इज़ नॉट इक्वल टू B, हमारा A B के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर गिवन है 2 4 6 8 10, और यहाँ पे x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10। अब बताइए पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन से होते हैं जो कि 10 के इक्वल हो या फिर 10 से छोटे हों। तो 2 4 पॉजिटिव इवन इंटीजर्स तो यही से शुरू होंगे ना, 6 8 और 10 के इक्वल भी लिख सकते हैं हम, तो यानी हम 10 को भी लिख सकते हैं। तो यानी इस सेट में भी 2 4 6 8 10 यही एलिमेंट्स होंगे, और इस सेट में भी 2 4 6 8 10 यही एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमारा A इज इक्वल टू B होगा, है ना बच्चों। यहाँ पर देखो x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x क्या है 10 का मल्टीपल है, और 10 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 2 5 10। आप सभी सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, 5 2 10, तो ये सारे हमारे 5 के मल्टीपल 1 इंटू 10, तो ये सारे हमारे 10 के मल्टीपल होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 15 आया है, और 15 तो हमारा 10 का मल्टीपल नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर A इज़ नॉट इक्वल टू B, A जो है वो B के इक्वल नहीं होगा। तो अब हम इस हलवा सी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि इसमें से कौन से सेट्स हैं जो इक्वल हैं, और अगर इक्वल हैं तो आप उसका रीज़न दीजिए कि क्यों इक्वल हैं। यहाँ पर देखिए A इज इक्वल टू 2,3 है, यानी A में 2 एलिमेंट्स है 2,3, और B क्या है, B में जो ये x है ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो नेगेटिव आएगा, तो ये सेट इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को देखें तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आपको मिलेगा -2 और -3। तो यानी हमारे A जो है वो B के इक्वल नहीं होगा। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट्स A में है वो B में नहीं है, और जो एलिमेंट्स B में है वो A में नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए A में क्या है, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, x क्या है, लेटर है इन द वर्ड फॉलो में।
फॉलो में कौन कौन से लेटर हैं, एफ है, ओ है। आपको पता है कि हम जब रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखते हैं तो हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, तो एल को हम दोबारा नहीं लिखेंगे और ओ को भी हम दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि लेटर्स को हम रिपीट नहीं करते हैं जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा। और फिर डब्लू है। तो यानी बेसिकली इसमें आपके 4 ही एलिमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। और यहाँ पे भी आपके वही 4 एलिमेंट्स हैं, देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू, ओ ओ, एल एल एंड एफ एफ। तो यानी हमारा जो ए है वो बी के इक्वल होगा रे बाबा। तो चलो अब हमारा बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो एकदम हलवा सा है, कई लोगों का दिल भी कर रहा होगा हलवा खाने का, है ना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से बताया है ना हमें कि सेलेक्ट करने हैं इक्वल सेट्स। अब देखिए 2, 4, 8, 12। देखिए यहाँ पर कोई सा सेट है जो इसके इक्वल हो, ये वाला सेट है जो लग रहा है कि इसके इक्वल है, पर यहाँ पर देखिए 14 है और 14 हमारा इस सेट में नहीं है, यहाँ का 2 इस सेट में नहीं है, तो यानी ये इक्वल नहीं होंगे। अब हम देखेंगे 1, 2, 3, 4। यहाँ पर देखिए इसके इक्वल तो हो नहीं सकता। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, बस आगे पीछे लिखा गया है एलिमेंट्स को, पर बी में वही एलिमेंट्स है जो एलिमेंट सेट डी में है, तो हमारा सेट बी सेट डी के इक्वल होगा, और ये दोनों तो इक्वल हो नहीं सकते। अब यहाँ पर देखेंगे ई में हमारा -1, 1 है, तो देखेंगे यहाँ पर कहाँ है और 1, -1, तो ये रहा, मिल गया, है ना। तो यानी हमारा ई जी के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि दोनों में ही सेम एलिमेंट्स हैं, -1, 1, यहाँ पे भी 1, -1। और अब देखेंगे 0, ए कहाँ पे है, तो ये देखिए, पर यहाँ पर क्या है, ओहो ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ का ए आपका यहाँ पे है ही नहीं और यहाँ का 1 आपका इस सेट में नहीं है, तो यानी इन दोनों में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। यानी यहाँ पर जो इक्वल होगा वो होगा बी इज इक्वल टू सी एंड ई इज इक्वल टू जी। और ये यहाँ पर हमें मिल गए हमारे विनर्स, ये है हमारे आज के विनर्स जिन्हें हम इक्वल सेट्स कहेंगे।